अपनी विशेष क्षमता प्रदर्शित की। उसने अपना हाथ हिलाया और मॉर्निंग ग्लोरी तुरंत बर्तन से बाहर आ गई। उसकी चाल काम कर गई और उसने जल्द ही बेला की स्वीकृति प्राप्त कर ली। इसके तुरंत बाद दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी। बेला के आगमन ने जियाओ हेई के उबाऊ जीवन में थोड़ी जीवंतता भर दी। लेकिन जब वे गहरे प्रेम में होते हैं तो खतरा चुपचाप उनके पास आता है, क्योंकि एक नकाबपोश आदमी उन्हें निशाना बनाता है। उसकी यात्रा का उद्देश्य पवित्र ग्रेल को वापस लेना है, लेकिन हेई इस बात से अनजान है। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी के पास ले जाता है और उसे जादू का शो दिखाता है। हेई पहले पवित्र ग्रेल को आग में डालता है और फिर एक बहुत ही नाटकीय इशारा करता है, जैसे कि किसी प्रकार की आत्मा को बुला रहा हो। तभी एक अजीब दृश्य घटित होता है। अप्रत्याशित रूप से पीने के पानी का एक पवित्र कटोरा अचानक एक प्राचीन तलवार में बदल गया। जब जियाओ हेई बहुत उत्साहित थी तो नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हुआ। वह आदमी अभी भी उसमें डूबा हुआ था। जब उसकी प्रेमिका बेला ने यह देखा तो उसने जल्दी से अपने प्रेमी को रोक दिया। वे तीनों अचानक घबरा गए और तनावग्रस्त मुद्रा में आ गए। परिणाम स्वरूप नकाबपोश व्यक्ति में कोई सैन्य नैतिकता नहीं थी। उसने तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने का नाटक किया और बेला को बंधक बनाने का अवसर लिया। इस प्रकार उसने जियो हेई को कलाकृति सौंपने की धमकी दी। अप्रत्याशित रूप से बेला को ईर्ष्या नहीं हुई और वह नकाबपोश आदमी को देने के लिए मुड़ी। नकाबपोश आदमी बेला के पास आया और उसका नकाब फाड़ दिया। नकाबपोश व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गया और उसके पेट में चाकू घोंप दिया, यह सोचकर आहें भरते हुए कि उसकी प्रिय स्त्री उसकी बाहों में मर गई। जियाओ हेई दुखी हो गई और उसके क्रोध ने उसके छोटे से ब्रह्मांड को पूरी तरह से विस्फोटित कर दिया। लेकिन जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति ने हमला करने का अवसर लिया, बेला अचानक पीछे से प्रकट हुई और नकाबपोश व्यक्ति का दिल निकाल लिया। इस विचित्र दृश्य ने जियाओ हेई को तुरंत डरा दिया। यह पता चला कि बेला ने वेदी पर आने से पहले गुप्त रूप से पवित्र ग्रिल में जीवन का जल पी लिया था। जल इस प्रकार अमृता प्राप्त करता है, लेकिन आधार यह है कि हृदय कभी नष्ट नहीं हो सकता। अप्रत्याशित रूप से इस समय जियो हेई ने अचानक बेला से नकाबपोश व्यक्ति को जाने देने की विनती की, क्योंकि कलाकृति मूल रूप से उसकी नहीं थी, इसलिए उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बेला यह सुनकर क्रोधित हो गई और बोली कि दूसरे पक्ष ने पहले ही आपकी महिला को मार दिया है और आप अभी भी दयालु बने हुए हैं। बेला इतनी क्रोधित थी कि उसने अपनी पूरी ताकत से दिल को कुचल दिया। इस कायर को पूरी तरह से छोड़ने का इरादा किया, लेकिन सभी ने सोचा कि बेला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। मरने के बजाय उसने अपने शरीर में दानव को सक्रिय कर दिया और एक सांप जैसी उपस्थिति में बदल गई। उसका व्यक्तित्व भी काफी बदल गया। उसने जादुई तलवार ली और बिना किसी हिचकिचाहट के वेदी को नष्ट कर दिया। इस समय जियो हेई का दिल अब दयालु नहीं था और वह बेला से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि बेला पहले ही उससे दुखी हो चुकी थी और उसकी मीठी बातें नहीं सुन रही थी। कहानी के अंत में बेला ने जादुई हथियार के आशीर्वाद पर भरोसा करके स्वयं के नेतृत्व में एक साम्राज्य बनाया और एक महिला शैतान बन गई, जो विश्वासघाती पुरुषों की हत्या करने में माहिर थी।